बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान रियाज काजी बिज़नेस प्लान के सेकंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपके साथ नाउ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म पे जो है हाजिर हूँ। जैसा कि आपका मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली बिज़नेस प्लान के बारे में डिस्कस किया था, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो है डिस्कस किया था कि एक इफेक्टिव बिज़नेस प्लान को लिखते वक्त कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि उसमें लाजमी होने चाहिए। आज के एपिसोड में बेसिकली हम उस बिज़नेस प्लान को ही कंटिन्यू करते हुए उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि उस बिज़नेस प्लान की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जब हम एक अपने बिज़नेस प्लान को इफेक्टिव वे में उन तमाम के तमाम कंटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, मार्केट की रिसर्च को करते हुए, मार्केटिंग एलिमेंट को देखते हुए, स्टाफिंग एलिमेंट को देखते हुए, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, उसके बाद जब हम एक इसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ले आते हैं तो सबसे पहले ये हमारी एक सीरियसनेस शो करती है कि हम वाकई ही उस बिज़नेस के बारे में सीरियस हैं, जिसके लिए हमने एक्सटर्नल एनालिसिस भी किया कि क्या मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, और उसके साथ साथ क्या हमारे पास ऐसी स्किल्स हैं कि हम अपनी स्किल्स को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को और बाकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकें, मार्केट से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए जो है कस्टमर को नीड को इस्टेब्लिश किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे अपने इंटरनल जो प्लान्स हमारे पास आ जाते हैं, जो इंटरनल बेनिफिट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, मैनेजमेंट में भी शामिल हैं, वो तमाम के तमाम हम प्लान उनको जो हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ये बेसिकली हमारी अपनी सीरियसनेस शो करती है कि वी आर सीरियस एंड वी रियली वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में जब हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स बताते हैं, जिसमें हमने ये भी कहा था कि हम प्रोजेक्टेड स्कोर्स बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्टेड 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं, कॉस्ट क्या हो सकती है। ये चीज़ें बेसिकली जब हमारे पास एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन आ जाती है तो इन लॉन्ग टर्म गोल्स को हम शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करते हुए डिफरेंट माइलस्टोन सेट कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे जाके हम डिफरेंट माइलस्टोन जो हमने सेट किए हैं, जब हम वो माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल फैक्ट कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें जो उस स्टेप पे आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें हम अचीव करते जा रहे हैं, और ये एक बेसिकली इनकरेजिंग एलिमेंट होता है ना सिर्फ आप मैनेजमेंट के लिए बल्कि स्टाफ के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ आपको रिकग्नाइज करवाती है। बिजनेस प्लान में जब हमने मार्केटिंग प्लान को डिस्कस किया था, मार्केट का जब हम सर्वे करते हैं तो हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि मार्केट में हमारे किस किस्म के कंपेटिटर्स हैं, वो अपनी मार्केट में अपना जो उनका पर्टिकुलर ब्रांड है उस ब्रांड को किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है, कितना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, ताकि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें ताकि हम एक कंपेटिटिव एज हासिल कर सकें अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट पे, जो कि हमारे लिए या हमारे बिजनेस प्लान के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल जो है टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट प्लान में ही हमारे पास एक कंपेटिटर के साथ साथ एक और जो है बेनिफिट हमारा इसके साथ एसोसिएट होता है कि हम अपने कस्टमर्स के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। जब हम डिफरेंट सर्विस करते हैं कस्टमर से, उनकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में, तो हम उन नेगेटिव एलिमेंट्स को जो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट में हैं या जो उसमें थोड़ी सी वीकनेस है, उस वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बना के अपने कस्टमर के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कि असल में वो प्रोडक्ट से वो सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम कस्टमर लॉयल्टी की तरफ मूव कर सकते हैं और हमारा कस्टमर का ब्रांड कॉन्शियस साइड पे हमारी कंपनी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये हमारे लिए लॉन्ग रन में एक बहुत इफेक्टिव अचीवमेंट कंसिडर की जाती है। फाइनेंशियल एलिमेंट में हमें अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को बहुत डिटेल में देखना होता है कि हमारे पास तमाम वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से उसके ब्रेक इवन तक लेके जाने में जो हमें फाइनेंशियल जो है फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारी शॉर्ट टर्म हमारी फाइनेंशियल नीड्स आ जाती हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए कि हमारा जो एक साइकिल है, बिजनेस साइकिल, जब हम रेवेन्यू जनरेट करने तक जब तक नहीं पहुंच जाते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ज़रूर होने चाहिए कि हम अपने तमाम की तमाम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अपने पास जो लिमिटेड फाइनेंस है उससे हम यूटिलाइज कर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बना रहे होते हैं या प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाते होते हैं, ये हमारे लिए एक और एडिशनल बेनिफिट आ जाता है कि हमें इससे खुद अपनी जो फाइनेंशियल नीड है वो डिटरमिन करना आसान हो जाता है। जब हमने बात की थी कि हम एक एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू की स्टेटमेंट हम बनाते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की डिटेल्स बनाते हैं, तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि इस पूरे साइकिल को
बिजनेस साइकिल को चलाने के लिए जब तक हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच जाते, हमें टोटल कितने फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं। जब हमारे पास वो एक एस्टिमेटेड फिगर आ जाती है तो उसकी अरेंजमेंट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है बनस्पत इसके कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट या कोई रियलिस्टिक फिगर हमारे पास मौजूद ना हो। हमारे पास जो इसमें अगेन तमाम चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो हम एक इस तमाम सर्वे के बाद, तमाम एनालिसिस के बाद हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम मार्केट की उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली डिफ़ाइन करें जो कि मार्केट में अभी तक अनटच थी, या अगर हैं तो बहुत ज़्यादा किसी डिटेल्ड वे में कस्टमर्स को वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट्स अभी तक फराहम ना की गई हों। रीज़न बीइंग इज़ उसमें जो मार्केट को कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती है वो ज़्यादा आ जाती है। रीज़न बीइंग इज़ उस एरिया को आमतौर पर नेगलेक्टेड एरिया कहा जाता है, लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इन तमाम सर्वे से बेसिकली हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम अनकवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम प्रॉपरली एक्सप्लॉइट भी कर सकें ताकि वो मार्केट सेगमेंट भी जो है सर्व हो जाए और हमारे जो नीड्स थी वो नीड्स भी तमाम की तमाम पूरी हो जाएं। ये जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है उसकी नो डाउट के बहुत जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे वो हमने वो कोशिश की कि हम उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस सकें, लेकिन इसके बावजूद भी बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। रीज़न बीइंग इज़ यही मैनेजमेंट की खूबसूरती है कि इसमें हम टेलर मेड सिचुएशंस को लेके चल सकते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे से रिलेटेड नहीं है उसको हम वहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकते थे उसमें से चंद हमने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह बाकी जल्द भी जो है कुछ ऐसे मौका मिला तो हम डेफिनेटली इन एलिमेंट्स को शेयर करेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मैं उस्मान रियाज काजी बहुत जल्द नाउ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से और मज़ीद जो है मैनेजमेंट से, बिजनेस रिलेटेड टॉपिक से आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और जो एकेडमिक पार्ट्स हैं उन तमाम को शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।